प्रिय छात्रों, आज हम आपको प्रश्नावली 1.1 का दूसरा सवाल करा रहे हैं। इसमें दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो इस प्रकार के सवालों को हल करते हैं। तो इसमें जब धनात्मक विषम पूर्णांक कुछ दिया नहीं तो हम मान लेते हैं माना विषम पूर्णांक लिख देंगे। यहाँ पर विषम पूर्णांक a है, माना विषम पूर्णांक a है। तो देखो, अगर हमारे पास कोई पूर्णांक विषम पूर्णांक, ऐसे हमने मान लिया कोई पूर्णांक a है, भाज्य है। ये क्या है? भाज्य। और अगर इस सवाल जो पहले वाले सवाल है वो आपने देखे हों, तो इसमें अगर 6q लिखा है तो इसका भाजक होगा 6। अगर यहाँ लिखा होता 2q तो भाजक 2 होता, उदाहरण नंबर में दिया है ये। और अगर 4q होता तो 4 लिखते हम भाजक की जगह पे। ऐसी स्थिति में अगर भाजक 6 है और भाज्य अपना a है, तो शेष फल आता है r और भागफल आता है q। एक बात और ध्यान रखनी है, जो शेष फल होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो r की स्थान पर क्या क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 और 5, लेकिन 6 नहीं आ सकता है, क्योंकि भाजक से हमेशा शेषफल छोटा रहता है। तो हम इसमें लिखेंगे भाजक बराबर दिया है, विषम पूर्णांक a मान लिया, और भाजक के स्थान पर हम लिख देंगे भाजक कितना माना है हमने? 6 है। भाजक अपना क्या है? 6 है। तो ऐसी स्थिति में अब हमको क्या लगाना है इसमें? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। यूक्लिड विभाजन लगाना। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो इसमें हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय लगाएंगे। तो देखो क्या सूत्र क्या होता है उसका। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र आपने याद किया होगा। तो उसका सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। अब यहाँ पर देखना है हमें कि भाज्य की स्थान पर हमारे पास क्या है। तो भाज्य के स्थान पर है हमारे पास a बराबर, और भाजक के स्थान पर आपको बताना है ये भाजक होता है, यहाँ पर है 6। यहाँ पर लिखना है हमको 6 गुणा का, और गुणा में भागफल कितना है अपने पास? अभी q है, भागफल आया q, प्लस शेषफल कितना है? r। तो ऐसी स्थिति में हम लिख देंगे, यहाँ लिख सकते हैं r के संभव मान। इसको हम समीकरण 1 भी बना सकते हैं। तो r के संभव मान क्या निकल सकते हैं तुम्हें पता है? 0, 1, 2, 3, 4 यानी 5 तक आ सकते हैं। अब हम सिंपल सी बात है, यहाँ पर लिखेंगे ऐसे a बराबर 6q + r में, इसमें हम r के मान रखते जाएंगे। तो a बराबर हो जाएगा 6q प्लस पहले रखेंगे हम 0। तो 6q a बराबर 6q में अगर 0 को जोड़ते हैं तो क्या आएगा? 6q। तो a बराबर यहाँ हो जाएगा 6q। फिर a बराबर, अब हमने एक बार रख लिया यहाँ पर 0, फिर रखेंगे 1, 6q + 1। फिर रखना है हमको a बराबर 6q + 1 रख ली, 0 रख लिया, 1 रख लिया। अब रखेंगे हम 2, यहाँ रखेंगे 2। a बराबर 6q
प्लस 3। इसी प्रकार a बराबर 6q प्लस 4 और लास्ट में रख देंगे a बराबर 6q प्लस 5। अब हमको देखना है इसमें कि इसमें 2 से गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं। 2 के गुणनखंड तो देखो 6q में अगर हम 2 का भाग दें तो ये कट जाएगा 3 बार, तो क्या आएगा 3q आ जाएगा। अगर हम बात करें इसमें 6q प्लस 1 में दे तो ये विषम संख्या है। 6q में जो भाग चला जाए लेकिन 1 में नहीं जाएगा। और 6q प्लस 2 में अगर 2 का भाग दें तो यहाँ हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 1, तो इसका आ जाएगा 3q प्लस 1, तो ये भी कट सकती है। और अगर 6q प्लस 4 में 2 का भाग दें तो ये कट जाएगा 6q, तो 3 बार 3q प्लस 2 आ जाएगा। तो ये विषम पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक हो जाएंगे? ये समपूर्णांक हैं। तो हमारे समपूर्णांक देखिए, जहाँ a के मान यहाँ लिख सकते हैं हम, जहाँ a के मान क्या क्या आ सकते हैं? सम 6q सम वाले लिखना है 6q प्लस 3 6q और 6q प्लस 2 और कॉमा 6q प्लस 4 6q प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है। 2 से यानी ये कट रहे हैं, 2 एक गुणनखंड है। अब देखना है जबकि देखिए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, जबकि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5, ये इनमें 2 एक गुणनखंड नहीं है। 2 एक यहाँ लिख दिया हमने 6q प्लस 2 6q प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है, लेकिन 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 में 2 एक गुणनखंड नहीं है। तब इसका अतः यहाँ एक और लिख सकते हैं, अतः 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक। कैसे पूर्णांक है? ये एक विषम पूर्णांक है। बस इस प्रकार ये सवाल आपका होता है। शायद आपकी समझ में आ गया होगा, और अगर आपकी समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इससे हमको और वीडियो बनाने के लिए